जीसस। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस। सोरा शांदारा बाला शाकोरिया लाराबा। यीशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यीशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। गॉड ब्लेस यू। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो। आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हौसला रख मजबूत भूत हो जा। बेदिल ना हो, खौफ न खा। आमेन। जिंदगी भर कोई शख्स सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने। देखकर आना कभी। आमेन। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस। सोरा शांदाराबा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, आमेन। हालेलुया। मुड़ना। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मुझाए लोग ये सारे, आमेन। मुझाए लोग ये सारे, मैं तुझसे ना मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। दस पर डालना हूँ, आमेन। हालेलुया। दस पर डालना हूँगा मैं तुझसे। आराधना करें प्रभु की। कभी छोड़ जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे हमारे साथ रहेगा। आमेन। वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू जीसस। तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, आमेन, दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आमेन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ साथ था, वैसे आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। आमेन। हालेलुया। हौसला रख मजबूत हो जा, खौफ न खा। थैंक यू जीसस। आमेन। जिंदगी भर कोई तेरे सामने, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आमेन। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, आमेन। कलाम से ना बाएं मुड़ना, प्रभु के वचन से ना दाएं ना बाएं, आमेन। मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मोड़ जाए लोग हालेलुया। मोड़ जाए लोग कई सारे, मैं तुझसे आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। दस बरदार रहूंगा मैं तुझसे, दस बरदार रहूंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू। प्रार्थना करें, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ साथ था, वैसे ही वो हमारे साथ है। हालेलुया। मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था और प्रभु मुझे बहुत आनंद दे रहे थे जब मैं इस सॉन्ग को सुन रही थी और प्रभु की आराधना कर रही थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था, यहोशुआ के साथ था, तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आज आप हमारे साथ हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की प्रार्थना, आराधना, प्रभु आज का वचन, प्रभु सब कुछ प्रभु आपकी ओर से होने पाए। प्रभु आपके एंजल्स प्रभु इस जगह पर प्रभु, और जहाँ कहीं भी आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं प्रभु, वहां पर काम करे प्रभु। आपकी उपस्थिति परमेश्वर, आपकी हुजूरी प्रभु इन्हें घेर ले परमेश्वर। प्रभु आज का वचन और भी प्रभु इन्हें समझाने, सिखाने और उनके ऊपर चलने वाले हों परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको? थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ राशांदा राबाला शाखो, हालेलुया। राशांदा ना राबाला शाखो, हालेलुया। ओके, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपको? ओके। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमेन, हालेलुया। और आज हम प्रभु के वचन में से एक और नई चीज अनॉइंटिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होरा शांदारा भारा शाको, थैंक यू जीसस। होला सांदाना राभाला शाखो। प्रभु के वचन से हम दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं। डे बाय डे वी आर लर्निंग फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। दिन प्रतिदिन हम प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं अभिषेक के बारे में। क्या है अभिषेक? आमेन। और अभिषेक जो है वो, उसकी पावर क्या है? आमेन। पर्पस क्या है? थैंक यू जीसस। उसकी पावर, उसका पर्पस क्या है? बेनिफिट्स क्या है? और कैसे उसकी देखभाल करनी है, टेक केयर करनी है। हालेलुया। और कैसे अभिषेक जो है वो कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। कल हमने प्रभु के वचन में से सीखा जो अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, आमेन, कहाँ से आ रही है। थैंक यू जीसस। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। जितनी देर तक हम उसके साथ बने रहेंगे उतनी देर तक हम प्रभु के अभिषेक में बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया। और अभिषेक जो है वो ओबीडियंस के अंदर से हमें मिलता है। आमेन। जब हम आज्ञाकार होते हैं प्रभु के जन के, प्रभु के दासों के, प्रभु के आज्ञाकार होते हैं, तब प्रभु का अभिषेक हमारी लाइफ में जो है वो फ्लो करता है। थैंक यू जीसस। और आज, आमेन, आज प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं। मैंने पहले ही इसको पोस्ट कर दिया था वचन को, शायद आपने पढ़ा होगा। आमेन। उसमें
जो अभिषेक है, हालेलुया, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जो मसा है परमेश्वर का, उसकी इज्जत करनी है, उसको इज्जत देनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। आमेन, हालेलुया। अभिषेक को हमें रिस्पेक्ट देनी है। थैंक यू जीसस। चाहे वो पर्सन आपको पसंद है या नहीं, आमेन, हालेलुया, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, हो सकता है वो पर्सन आपको, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, या उसने कुछ बोला है आपको, या कुछ भी हुआ है, पर पर्सन को नहीं, पर उसके ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है, आमेन, हालेलुया, उस पर्सन के ऊपर जो प्रभु की ग्रेस है, आमेन, हालेलुया, वो दिखाई, मैंने पहले भी एक दिन आप लोगों को टीच किया था, जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो है। आमेन, हालेलुया। ग्रेस, अनॉइंटिंग हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर वो उसके साथ बनी हुई है। आमेन, थैंक यू जीसस। और अनॉइंटिंग की हमें रिस्पेक्ट करनी है। थैंक यू लॉर्ड। उसकी इज्जत करनी है। हालेलुया। चाहे पर्सन पसंद नहीं है, पर फिर भी उसकी रिस्पेक्ट जो है वो करनी है। आमेन। प्रभु के वचन में स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे भजन संहिता। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता, जबूरां दी पोथी। थैंक यू जीसस। प्रभु के वचन में से हम देखेंगे, हालेलुया, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी है। अनॉइंटिंग जिसके ऊपर है, प्रभु का मसा है जिसके ऊपर, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आमेन, हालेलुया। उसकी इज्जत जो है वो करनी पड़ेगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता उसका 105 और उसकी 15 आयत, उसके 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता, थैंक यू जीसस, 105। थैंक यू जीसस। सूरा शंदना राभा, हालेलुया। रसंदो रशखा राभा रशंदो। आमेन, 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 आमेन। जिको रशंदा राभा रशखो। भजन संहिता 105 अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ पर लिखा है, प्रभु के वचनों के यहाँ पर लिखा है, थैंक यू जीसस, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। आमेन। ध्यान से पढ़ो इस वचन को। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो मेरा अभिषेक किया हुआ पर्सन है, हालेलुया, जो मेरा अभिषिक्त है, जिसको मैंने मसा कर दिया है, जिसको मैंने अभिषेक दे दिया है, जिसके ऊपर प्रभु बोल रहा है मैंने अपनी अनॉइंटिंग को दिया है। थैंक यू जीसस। उसको मत छुओ। छूने का मतलब ये नहीं है सिंपल आपने ऐसे छू लिया। छूने का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है दूसरे ढंग से उसका नुकसान पहुंचाने की। आगे जब आप दूसरी लाइन को पढ़ोगे वहां पर लिखा है, और ना मेरे नबियों की हानि करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कई बार क्या होता है, लोग बिना सोचे समझे, अपनी मूर्खता के कारण, ज्ञान नहीं है प्रभु के वचन का, हालेलुया, प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है। दो जन मिलकर बैठकर, जिसके ऊपर प्रभु का अनॉइंटिंग है, प्रभु के जन, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रॉफिट, परमेश्वर के नबी, अपोस्टल, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। आमेन, हालेलुया। हो सकता है चाहे वो पास्टर भी ना हो, पर कोई व्यक्ति है जो बहुत विश्वास योग्यता के साथ, सही ढंग के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है। आमेन।
उसके ऊपर प्रभु का अनॉइंटिंग हो सकता है। अगर वो सही ढंग के साथ अपने पूरे दिल से परमेश्वर के साथ चल रहा है, प्रभु का अनॉइंटिंग उसके ऊपर हो सकता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर हो सकता है। और अगर वचन को नहीं जानते, अगर उसके विरोध में, आमेन, उसके विरोध में कुछ भी सोच लिया, कर लिया, थैंक यू जीसस, तो परमेश्वर का वचन पहले ही बोल रहा है, मेरे नबियों की, मेरे अनॉइंटेड वन की, मेरे अभिषिक्त की हानि के बारे में सोचना भी मत, उनको छूने के बारे में सोचना भी मत। आमेन, हालेलुया। तो किन किन लोगों ने छूने की कोशिश की और क्या हुआ, हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु का वचन हमें नहीं पता तो हम बहुत सारे पाप, बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। हालेलुया। और अगर हमें प्रभु का वचन पता है तो दाऊद बोलता है, परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर जमा करके रखा है परमेश्वर, ताकि तेरे विरोध में पाप ना कर सकूं। आमेन। अगर हमारे पास प्रभु का वचन होगा तभी हम पाप नहीं कर पाएंगे। आमेन। जब प्रभु के वचन में से हमने पढ़ा होगा, यहाँ पर लिखा है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, मेरे प्रॉफिट्स की हानि मत करो, जिसको मैंने चुना है, जिसके ऊपर मेरी ग्रेस है, मेरा अभिषेक है, मेरा मसा है, उसके बारे में तुम उल्टा सीधा सोचना भी मत, उसको छूने के बारे में सोचना भी मत। आमेन, सोचना भी मत। हालेलुया। और मेरे नबियों की हानि भी मत करना। अगर ये वचन पता हो तभी हम नहीं सोच सकते और ना ही करेंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और किन किन लोगों ने सोचा और क्या हुआ उनके साथ, हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। ओके, हम प्रभु के वचन में से देखेंगे उत्पत्ति, उसका 20 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति पहली बुक बाइबल में से निकालिए, उत्पत्ति उसका 20 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 20 अध्याय, उत्पत्ति 20 अध्याय बोला मैंने, गिनती 12 नहीं बोला। उत्पत्ति उसका 20 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में पढ़े, उत्पत्ति 20 अध्याय 1 से 6 वचन। यहाँ पर लिखा है, फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। अब्राहम जब उसने अपने पिता के घर को छोड़ा और जब वो कहीं और जा रहा है, किसी और देश में जा रहा है, वो अपनी पत्नी के साथ है। आमेन। उसकी पत्नी भी उसके साथ जा रही है और अब्राहम डर रहा था अंदर ही अंदर, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। आमेन। उसकी पत्नी सुंदर है और वो डर रहा है, अगर मैंने किसी को बता दिया ये मेरी पत्नी है तो हो सकता है लोग मुझे मारकर मेरी पत्नी को रख ले। आमेन। ये डर था उसके अंदर और इसीलिए अब्राहम बोल रहा है, सारा मेरी बहन है। पत्नी नहीं बोला उसने, वहां पर नए शहर में नए लोग हैं। आमेन, हालेलुया। क्या पता उसे लग रहा था मुझे मारकर शायद मेरी पत्नी को रख लेंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तो वो बोलने लगा, सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा और उस जगह, उस देश, उस एरिया का, उस स्थान का जो राजा है उसका नाम है अबीमेलेक। हालेलुया। अबीमेलेक यहाँ पर राजा है। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, आमेन, जिस जगह पर गया है अब्राहम, उसकी पत्नी, उस एरिया के राजा ने देखा उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसने अभी उसको बुलवाकर अपने महल में रखा है, एक सेपरेट रूम में, अलग जगह पर रखा हुआ है। आमेन। अब्राहम की पत्नी को, और अब्राहम ने नहीं बताया किसी को वो मेरी पत्नी है, उसने बोला हुआ है वो मेरी बहन है। हालेलुया। तो क्या हुआ? अनॉइंटेड वन में आपको बता रही हूँ, जो मसा किए हुए हैं, जो अभिषिक्त हैं, उनको, उनकी हानि करने की,
उनको छूने के लिए, उनकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसकी कोई भी चीज, कुछ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप उसकी हानि के बारे में, हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर उसकी हानि के बारे में, उसके विरोध में कुछ भी प्लान विचार कर रहे हो, तो परमेश्वर उसका बदला लेगा। आमीन। यहाँ पर अबीमेलेक जो है वो अब्राहम की पत्नी को अपने महल में ले आया है। उसको नहीं पता वो उसकी पत्नी है, क्योंकि अब्राहम ने बोला हुआ है वो मेरी बहन है। आमीन। तो उसको अलग रूम में, अलग जगह पर रखा हुआ था। तो परमेश्वर ने सपने में उसी रात जब वो लेकर आया, उसी रात अबीमेलेक को सपना आया, ड्रीम आया। राजा ने ड्रीम देखा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। आमीन, हालेलुया। जिस स्त्री को तू अपने महल में ले आया है, आमीन, जिसको तूने रखा है, तू मर जाएगा, क्योंकि वो मैरिड है, सुहागिन है, मैरिड है, शादीशुदा है। हालेलुया, शादीशुदा। राजा को नहीं पता वो मैरिड है। आमीन। राजा को नहीं पता था वो शादीशुदा। वो तो उसे ऐसे लेकर आया था जैसे वो अनमैरिड है, और वो सोच रहा होगा वो उसके साथ शादी करेगा बाद में। पर परमेश्वर ने ड्रीम में, सपने में उसे बताया, उसको छूना भी मत, जो तू लेकर आया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो मैरिड है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया, वो डर गया और वो अब्राहम की पत्नी के पास नहीं गया। आमीन। और आगे लिखा है, ना गया, इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? अबीमेलेक बोल रहा है, परमेश्वर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तो क्या मैं निर्दोष हूँ? तो मुझे भी मार डालेगा? मैं निर्दोष हूँ, अभी तक तो मैंने उसे छुआ भी नहीं है, तो मुझे मार डालेगा। और आगे आप पढ़ो 5 आयत को, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है? मुझे तो अब्राहम ने खुद बोला है वो मेरी बहन है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। परमेश्वर बोलने लगा, हाँ मुझे पता है जो तू बोल रहा है, मैं सब जानता हूँ। अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है, मैंने तुझे इसीलिए रोक दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझे उसको छूने नहीं दिया। हालेलुया। अब्राहम अनॉइंटेड है। आमीन, हालेलुया। वो मसा किया हुआ है परमेश्वर का। हो सकता है डर की वजह से उसने बोल दिया है वो मेरी पत्नी नहीं मेरी बहन है, क्योंकि उसको लग रहा था नए देश में हूँ, क्या पता लोग मुझे मारकर मेरी पत्नी को रख ले क्योंकि वो सुंदर है। आमीन, हालेलुया। पर परमेश्वर कितनी टेक केयर कर रहा है अब्राहम की और उसकी पत्नी की। आमीन। अब्राहम अनॉइंटेड है तो पत्नी भी अनॉइंटेड है। थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर ने उसे, उस राजा को छूने भी नहीं दिया उसे। आमीन, छूने भी नहीं दिया। बोला, अगर तू उसे रख लिया है तूने महल में, पर क्या तू उसके कारण मरेगा? हालेलुया। जब आप इसकी 3 आयत को पढ़ोगे वहां पर लिखा है, तू उसके कारण मरेगा अगर तूने उसको छुआ तो। आमीन। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो मेरे अनॉइंटेड है, आमीन, जो मेरे मसा किया हुआ है, उसकी हानि के बारे में सोचना भी मत, सोचना भी मत। आमीन, हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सोरा शांदाराबा, हालेलुया। ओ जिकाराबा रशंदो। थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ निकाल लें प्रभु वचन को। थैंक यू जीसस। पहला सैमुएल, 1 सैमुएल। थैंक यू जीसस। ये पहले भी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। सैमुएल ने मसा किया। आमीन। प्रॉफिट सैमुएल ने मसा किया शाऊल को इज़राइल का राह मिली। आमीन। और सैमुएल ने शाऊल के बाद
मसा किया दाऊद को ताकि वो उसकी जगह पर राजा बने। आमेन। स्टोरी आपको पता है। आप ये सोच सकते हो, जब एक राजा एक सीट पर बैठा है, जब उसको उतार दिया गया है तो वो क्रोध से, जलन से भर जाएगा। मुझे क्यों उतारा गया और मेरी जगह दूसरा क्यों ले रहा है, क्यों वो मेरी चेयर पर बैठ रहा है। वो दाऊद के प्रति गुस्सा कर रहा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ तक गुस्सा ही नहीं, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। जो शाऊल है वो दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। जब आप ये पूरी स्टोरी को पढ़ोगे, सैमुअल को पढ़ोगे, 1 सैमुअल 2 सैमुअल, तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। हालेलुया। तब जो शाऊल है वो दाऊद को मारने की कोशिश में है, पर मसा जो है वो शाऊल भी था और दाऊद के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर मसा है। थैंक यू जीसस। पर शाऊल के ऊपर किया तो था उसे मसा। आमेन। प्रभु ने उसे अनॉइंट किया तो था। हालेलुया। किया तो था, वो भी अनॉइंटेड था। बाद में चाहे उसने गलती की, वो चला गया, पर वो भी अभिषिक्त था परमेश्वर का। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे 1 सैमुअल उसका 24 अध्याय। थैंक यू जीसस। 1 सैमुअल उसका 24 अध्याय, उसमें हम स्टोरी देखेंगे। 24 की आप 4 वचन को पढ़ो। 24 के 4 वचन को पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वह दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग ले लिया। जब शाऊल दाऊद को मारने के पीछे पड़ा हुआ था, हालेलुया, तब एक टाइम था जब शाऊल एक जगह पर एक प्लेस पे थक गया है और वो आराम कर रहा है। आमेन। आराम कर रहा है और दाऊद उसे मार सकता है। दाऊद वहां पर है, दाऊद उसे मार सकता है क्योंकि वो सो रहा है, आराम कर रहा है। दाऊद उसे मार सकता है, पर दाऊद ने सिर्फ उसको बताने के लिए मैं तुझे मार सकता था पर नहीं मारा। दाऊद ने शाऊल के कपड़े का, यहाँ पर लिखा है, उसने सिर्फ उठकर उसके बीगे का, उसके कपड़े का, जो उसका कपड़ा था, उसको थोड़ा सा काट लिया पीछे से। शाऊल सो रहा है, पीछे थोड़ा सा उसका जो कपड़ा है उसको दाऊद ने काट लिया ताकि वो उसको दिखाए, ये देख, निशानी देख, ये साइन है, मैं तुझे मार भी सकता था, तेरा कपड़ा देख मेरे हाथ में है, मैं तुझे मार भी सकता था पर नहीं मारा। यहाँ पर दाऊद और शाऊल के बीगे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद जो दाऊद था वो पछताने लगा, अपने मन के अंदर पछताने लगा। दाऊद सिर्फ उसका कपड़ा ही काटा है तब भी पछता रहा है, मैंने उसका कपड़ा क्यों काटा, चाहे वो उसको मारने पर भी था। शाऊल उसको मारने के लिए हर एक टाइम ढूंढ रहा था उसे। हालेलुया। वो उसे ढूंढ रहा है कब दाऊद मिले और कब वो उसे मार दे, पर दाऊद ने वैसा नहीं किया। आमीन। दाऊद उसके कपड़ा, उसका छोटा सा टुकड़ा काटने पर भी जो दाऊद है वो पछता रहा है, मैंने क्यों काटा। आमीन। जब आप 6 आयत पढ़ोगे तब वो अपने जनों से कहने लगा, जो सिपाही, जो लोग दाऊद के साथ थे, जो सामना कर रहे थे शाऊल का। आमीन। तो उसने अपने लोगों से बोला, कहने लगा, यहोवा ना करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसा नहीं मैं कर सकता, मैं उसे नहीं मार सकता, मैं उसकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त है। आमीन। हालेलुया। दाऊद के अंदर डर था, मैं शाऊल की हानि नहीं करूंगा, वो परमेश्वर का अनॉइंटेड है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भी मसा किया था, मैं उसकी हानि नहीं करूंगा। आमीन।
चाहे वो उसको मारने के बारे में सोच रहा था, पर दाऊद बोल रहा है मैं उसकी हानि नहीं करूंगा और ना उस पर हाथ उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बात कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने से रोक दिया। आमेन, हालेलुया। दाऊद ने रोक दिया। दाऊद ने बोला शाऊल को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, मैं भाग जरूर जाऊंगा पर उसको मारूंगा नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला। आमेन, दाऊद भी उठा और निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। आमेन। दाऊद कितनी रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बात कर रहा है। वो इंसान जो उसे मारने पर है। अगर आपका दुश्मन आपके सामने होगा तो आप पता नहीं क्या हाल करोगे उसका। आमेन। यहाँ पर दाऊद, उसका दुश्मन शाऊल, अनॉइंटेड वन, उसके सामने खड़ा है। हालेलुया। तो दाऊद उसे कितनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे राजा। राजा तो अभी दाऊद बनने वाला है, फिर भी वो उसे राजा ही बोल रहा है, चाहे वो सीट से उतर गया है। आमेन, फिर भी वो उसे राजा बोल रहा है, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद भूमि की ओर झुककर दंडवत किया। आमेन, हालेलुया। इतना हम्बल किया दाऊद ने अपने आप को, इतना नम्र, इतना अधीन कर दिया। दूर खड़े हैं, आमेन, दूर खड़े हैं एक दूसरे से। जब दाऊद ने पीछे से आवाज लगाई शाऊल को, शाऊल ने जब पीछे देखा तब दाऊद झुक कर, यहाँ पर आप वचन को पढ़े, 8वें वचन को पढ़े। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद भूमि की ओर, आमेन, जमीन के ऊपर लेट गया, झुक गया उसके सामने। आमेन, और उसको प्रणाम करने लगा, दंडवत करने लगा। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उसकी तो क्यों सुनता है। दाऊद बोल रहा है, लोग तुझे गलत बोल रहे हैं, मैं तेरी हानि नहीं चाहता, मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दाऊद दूर से बोल रहा है। आमेन, पास में बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो मारना चाहता है दाऊद को। दूर से बात कर रहे हैं, बोल रहा है शाऊल मैं मारना नहीं चाहता, जो लोग तुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो तुझे गलत बोल रहे हैं, मैं तेरी हानि करना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरी हानि नहीं करना चाहता, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ। तो क्यों उनकी सुनता है। और आगे बोल रहा है, देख तू आज अपनी आंखों से देख, यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था। आमेन, यहोवा ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। दाऊद उसे बता रहा है, मैं तुझे मार सकता था, मैं तुझे तेरा नाश कर सकता था, परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था। आमेन। और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा, और कुछ लोग थे जो मुझे ये भी बोल रहे थे, मार दे मार दे मार दे। किसी ने बोला मार दे, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। आमेन, बोलने लगा, मैं नहीं उठाऊंगा हाथ, क्योंकि तुम यहोवा के अभिषिक्त हो। आमेन। 11वें वचन को पढ़ेंगे। फिर हे मेरे पिता, देख अपने भागे की शोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे भागे की शोर को काट लिया, परंतु तुझे घात नहीं किया। वो कपड़ा दिखा रहा है, वो टुकड़ा जो उसने काट लिया है उसके कपड़े का, वो दूर से उसे दिखा रहा है, ये देख, मैं तुझे मार भी सकता था, पर ये कपड़ा देख, सिर्फ मैंने तुझे दिखाने के लिए काटा है, तुझे ट्रस्ट हो, मैं तुझे मार सकता था पर तुझे मारा नहीं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई भी बुराई या अपराध की सोच नहीं है, मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। आमेन, हालेलुया। दाऊद बोल रहा है वहां शाऊल को, मैंने तेरे विरोध में कोई भी अपराध नहीं किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर जो शाऊल है वो सिर्फ सुन रहा है, पर अभी भी उसके मन के अंदर दाऊद के प्रति बैर भावना, बुरे विचार, वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसको पता है वो उसकी राजगद्दी के ऊपर बैठेगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हो रशंदा राभा। जब आप इसकी 16 और 17 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, जब दाऊद शाऊल से बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, शाऊल भी अभी उसको सिर्फ ऊपर से बोल रहा है, हे मेरे बेटे दाऊद, ये तेरा बोल है। तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तो मुझसे अधिक धर्मी है। आमीन। शाऊल बोल रहा है, शाऊल दाऊद को बोलने लगा। जब शाऊल को पता चल गया उसने मुझे नहीं मारा, वो मार सकता था पर उसने मुझे नहीं मारा, तब वो बोलने लगा, दाऊद तो मुझसे भी अधिक धर्मी है। आमीन। और बोलने लगा, तूने मेरे साथ भलाई की है पर मैंने तेरे साथ बुराई की है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वो बोल रहा है, शाऊल, तूने मेरे साथ भला ही किया है पर मैंने तेरे साथ बुरा किया है। आमीन, मैंने तेरे साथ गलत किया है। और जब आप आगे वचन को पढ़ोगे तब वहां पर लिखा है, और तूने आज ये प्रकट किया कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में सौंप दिया पर तूने मुझे नहीं मारा, नहीं घात किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने दे सकता है? आमीन। कोई अपने शत्रु को जाने नहीं दे सकता। इसीलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। आमीन। और आगे 20वें वचन में लिखा है, और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा होगा। आमीन। अब अपने मुंह से बोल रहा है, तू सच में तू ही राजा बनेगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। हालेलुया। और अब राजा जो है वो तू ही बनेगा। थैंक यू जीसस। होला शानदारा बारशाको। जो शाऊल है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दाऊद ने जान लिया शाऊल मेरे मारने की खोज कर रहा है, प्राण की खोज, वो मुझे मेरे पीछे लगा हुआ है। दाऊद आगे आगे भाग रहा था, शाऊल उसके पीछे पीछे। पर जब शाऊल ने जान लिया, आमीन, जो दाऊद ने अपने अभिषिक्त की हानि नहीं की, मुझे नहीं मारा, तब वो बोल रहा है, अब राजा तू ही बनेगा। हालेलुया। पर इसकी जो शाऊल की जो उसने किया है, आमीन, जो वो उसके नबी की, जो प्रॉफिट की, जो दाऊद के ऊपर भी अनॉइंटिंग है। आमीन, हालेलुया। शाऊल के ऊपर भी अनॉइंटिंग है, वो दाऊद समझ चुका था। तो दाऊद के साथ बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु का मस्सा इसके ऊपर है। दाऊद समझ गया था, उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। पर जो शाऊल ने किया उसका एंड क्या हुआ? आमीन। शाऊल उसको मारने के पीछे पड़ा हुआ था। तो क्या एंडिंग हुई शाऊल की, वो हम देखेंगे प्रभु के वचन में से। आमीन। क्योंकि उसने प्रभु के अभिषिक्त को मारने की कोशिश की। आमीन। परमेश्वर के अभिषेक किए हुए, आमीन, प्रभु के मसा किए हुए को मारने की प्लानिंग की कोशिश की। तो क्या हुआ हम देखेंगे। 1 सैमुएल इसका लास्ट चैप्टर निकालें आप, 31। थैंक यू जीसस। इसका लास्ट अध्याय निकाले, 1 सैमुएल इसका 31, 31। आमीन, हालेलुया। 31 इसका 1 और 2 वचन को पढ़े। यहाँ पर लिखा है, पलिश्ती तो इसराइलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे। आमीन। अभी शाऊल ही राजा है, अभी शाऊल ही राजा था, वो लड़ रहा था। और दूसरी तरफ से जो दुश्मन फलिश्ती उनका सामना कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे, जंग में थे, हालेलुया, युद्ध में थे। तो जो युद्ध चल रहा है, इस्राएली लोग युद्ध कर रहे हैं। तो लिखा है, इस्राएली पुरुष फलिश्तियों के सामने, जो इस्राएली प्रभु के लोग थे, शमूएल के लोग थे शाऊल के लोग थे, वो फलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे। आमीन। फलिश्ती दुश्मन शाऊल के पीछे और उसके बेटों के पीछे, शाऊल और उसके 2 बेटे थे। आमीन। शाऊल के पीछे और उसके बेटे के पीछे अभी दुश्मन लग चुके हैं। बुरा किया था, मारने की प्लानिंग की थी अनॉइंटेड वन को, अभिषिक्त को, प्रभु के दास को, आमीन, प्रॉफिट को।
हालेलुया। उसको मारने के लिए हाथ उठाया, सोचा, उसके पीछे लगा रहा, उसकी हानि करना चाहा उसने, तो खुद उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा है जो दुश्मन है वो शाऊल के और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनाथन, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल के बेटों को दुश्मनों ने मार दिया। आमीन। उसके बेटे मारे गए। दूसरों को मारने की प्लानिंग कर रहा है और खुद क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के अनॉइंटेड वन को नाश करने के बारे सोच रहा है। और आगे जब 5 वचन को पढ़ोगे आप इसके, थैंक यू जीसस, 3 वचन को यहाँ पर लिखा है, शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। आमीन। और जब 4 वचन को पढ़ोगे यहाँ पर लिखा है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, जो उनके हथियार उठाकर युद्ध में उनके साथ चल रहा था। बेटे तो मारे जा चुके हैं। आमीन। बेटे मारे जा चुके हैं, तीनों को मार दिया है, और अभी शाऊल और उसके साथ जो हथियार उठाने वाला उनके साथ चल रहा है। आमीन। तो अभी शाऊल उसे क्या बोल रहा है? शाऊल अपने हथियार ढोने वाले से बोल रहा है, जल्दी से अपनी तलवार निकाल, क्योंकि उसे पता चल गया था अभी हम दुश्मन के सामने नहीं टिक सकते, वो हमें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी शायद बचूंगा या नहीं बचूंगा। जो उसके साथ उसका तलवार, उसके हथियार ढोने वाला, उसको अपनी तलवार निकाल और तलवार खींचकर मुझे भौंक दे, मुझे मार डाल। तू अपनी तलवार से जल्दी से मुझे मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो खतनाहीन लोग, परमेश्वर को नाम मानने वाले लोग मेरे ऊपर आकर चढ़ाई करें और मुझे मार दें, और बाद में लोग मेरा मजाक उड़ाएं, ये दुश्मनों के हाथ से मारा गया। हालेलुया। तो इसीलिए बोल रहा है, जल्दी से अपने हथियार ढोने वाले को बोल रहा है, जल्दी से तू अपनी तलवार निकाल और मुझे मार दे। बेटे तो पहले ही मर चुके हैं और अब वो बोल रहा है तू मुझे मार दे। पर उसने इनकार कर दिया। जो हथियार ढोने वाला है वो बहुत डर गया, भय खाकर करने से इनकार किया। वो बोलने लगा मुझसे नहीं होगा। आमीन। तो शाऊल बहुत टेंशन में, उसे पता चल रहा है दुश्मन बिल्कुल पास आ चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखकर कि शाऊल उसने जब इनकार किया, तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उसने अपनी तलवार को खड़ा किया। आमीन। तलवार को खड़ा कर दिया और उसके ऊपर खुद गिर गया। हालेलुया। तलवार को जब जमीन के अंदर गाड़ कर खड़ा कर दिया, शाऊल उस तलवार के ऊपर खुद गिर गया। मीन्स उसने खुद ही अपने आप को मार डाला, सुसाइड कर लिया। आमीन। शाऊल ने अपने आप को खुद मार डाला। और जब उसने ऐसा किया, तब उसका जो हथियार ढोने वाला था उसने भी अपनी तलवार निकालकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला उसके समस्त जन उसी दिन, एक ही दिन एक संग मर गए। ये देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले यरदन के पार रहने वाले इस्राएली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनॉइंटेड वन की हानि के बारे में सोच रहा था, उसको मारने के बारे में सोच रहा था, पर खुद ही उसका सारा परिवार और वो खुद, आमीन, सब कुछ उसका उजड़ गया, खुद मर गया और सब कुछ चला गया। एक ही दिन में पूरे परिवार, पूरी फैमिली का नाश हो गया। आमीन। राजा अब्राहम की पत्नी को छूने वाला था, अभी महल में ही लेकर आया है, अभी सोच रहा होगा शादी करने के लिए, पर पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया ये मेरे अनॉइंटेड वन की पत्नी है, मैरिड है, ये इसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। तू मरना चाहता है क्या? आमीन। हालेलुया। जो प्रॉफिट है, जो अभिषिक्त है, उसके अंदर प्रभु की कितनी सामर्थ है, हो सकता है हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही। आमीन। सपोज करो एक तार है जिसके अंदर बहुत सारा करंट आ रहा है।
बहुत बिजली पावर आ रही, मेन आप बाहर जो जो लगी होती है, जो बाहर तार लगी होती है खंबे के ऊपर, जो मेन लाइन आती है, मेन लाइन बाहर, वो तो दूर से ही इंसान को खींच लेती है अगर वो दूर से ही कोशिश करे उसको हाथ लगाने की, राइट। तो अगर इंसान उसको हाथ लगाएगा तो झटके ऐसे लगेंगे, जल जाएगा, मर जाएगा, नाश हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो वो पावर, वो सामर्थ, वो अनॉइंटिंग, वो मसा परमेश्वर का जो डायरेक्ट पावर दे रहा है, अगर उसको छूने की कोशिश की, अगर परमेश्वर बोल रहा है मेरे अभिषिक्त की, मेरे प्रॉफिट की, मेरे नबियों की हानि के बारे में सोचा तो क्या होगा उनका। हालेलुया। इनका क्या हुआ, शाऊल का क्या हुआ जब वो बुरा सोच रहा है दाऊद के बारे में, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। हालेलुया। मारने के बारे में सोच रहा है, खुद मर गया, और फैमिली, घराना भी, उसके बेटे भी, आमीन, वो भी नाश हो गए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो अनॉइंटेड है, जो मसा किया हुआ है, उसको नहीं छू सकते। उसको छूओगे, उसके बारे में बुरा सोचोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, नहीं करेंगे, तो नुकसान अपना है और किसी का नहीं, नुकसान हमारा है। आमीन। पर वही अनॉइंटेड, वही मसा किया हुआ जब दूसरों को छूता है तब उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। आमीन। वही पावर, वही सामर्थ जब उनके अंदर से निकलती है, हालेलुया, वही बिजली, वही लाइट जब उनके अंदर से निकलती है, जब वो किसी को छूते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब उनकी बीमारी को पता चलता है, ये मुझे बिजली के झटके लग रहे हैं। आमीन। दुष्ट आत्माएं डर कर भागती हैं। थैंक यू जीसस। बीमारियां डर कर भागती हैं, लाचारियां डर कर निकल जाती हैं। पर अगर छुप के, आमीन, अगर गलती से भी मूसा की बहन मिरियम, एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया उस स्टोरी के बारे में, प्रभु के वचन में से मैं आपको सिखा रही थी। आमीन, हालेलुया। मूसा की बहन मिरियम, हारून, दोनों मिलकर मूसा के विरोध में बातें कर रहे थे। आमीन। मूसा के विरोध में बात कर रहे थे। उसकी रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, दोनों के दोनों मूसा के विरोध में बात कर रहे थे। मूसा भी परमेश्वर का अनॉइंटेड वन था। हालेलुया। दोनों उसके विरोध में बात कर रहे हैं। मिरियम बोल रही है, क्या परमेश्वर मूसा से ही ज्यादा बातें करता है? मूसा बहुत अपने आप को आत्मिक समझता है, हमसे परमेश्वर बात नहीं करता। जब वो ये बातें कर ही रहे थे, परमेश्वर ने उनकी बातें सुन ली और प्रभु ने मूसा को बोला, तीनों के तीनों, मूसा, हारून और मिरियम और तुम तीनों के तीनों मेरे सामने खड़े हो जाओ। और परमेश्वर ने मूसा को बताया, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा को बताया, ये तेरे विरोध में ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे। और उसी जगह पर जो मिरियम थी, उसकी बहन थी, उसको कोढ़ लग गया। आमीन। कोढ़ से भर गई। हालेलुया। गिनतियों में आप पढ़ोगे, वो कोढ़ से भर गई उसी समय। और जब वो कोढ़ से भर गई तब हारून डर गया, तब उसका भाई डर गया। जल्दी से उसने माफी मांगी। उसने बोला, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे ये मत कर, मैं आज के बाद अनॉइंटेड वन मूसा के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, मैं उसकी चुगली नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो वो बच गया। पर मिरियम जो थी वो कोढ़ से भर गई। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट, आमीन, हालेलुया, जिसको मसा किया है परमेश्वर ने, अनॉइंट किया है, उसके विरोध में, उसके बारे में गलत बातें बोल रही है। हालेलुया। ऐसे बोल रही है, परमेश्वर ज्यादा बात करता है उससे, हमसे नहीं करता। आमीन, हालेलुया। उसने भी प्रभु के मसा किए हुए को छूने की कोशिश की, उसकी हानि पहुंचाने की कोशिश की, पर कोढ़ से भर गई। आमीन। शाऊल ने हाथ डाला दाऊद के ऊपर, पर उसका कुछ नहीं रहा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम की पत्नी, आमीन, उसको राजा लेकर आया, पर अभी तक उसने हानि नहीं की थी, इसीलिए वो बच गया। आमीन। प्रभु ने उसे वार्निंग दी, इसको छूना भी मत। थैंक यू जीसस। इसे छूना भी मत। हालेलुया।
हो रशांदाराभा, प्रेस यू जीसस। मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़े जल्दी से मेरे साथ। जब एक अनॉइंटेड किसी को छूता है उसका जीवन बदल जाता है, पर अगर कोई अनॉइंटेड वन को छूने की कोशिश करता है वो उनका कुछ नहीं हो सकता। मत्ती, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो रशांदाराभारशाको, मत्ती उसका 8 अध्याय, थैंक यू जीसस। होला शानदारा भारशाखो, मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत यहाँ पर लिखा है। उसने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। आमेन। जब कोई अनॉइंटेड किसी को छूता है वो उसके भले के लिए होता है। आमेन। प्रभु ने छुआ, आमेन, लिखा है उसने उसको छुआ और उसी समय जो बुखार, जो फीवर था, वो बीमारी जो थी वो चली गई। आमेन। वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। बीमारियों को पता है जब अनॉइंटेड वन छूता है उसको। हालेलुया। जो अभिषिक्त है, जब वो किसी को छूता है, दुष्ट आत्माएं अगर हैं उन्हें पता चल जाता है पावर आ रही है, बिजलियां निकल रही हैं, प्रभु की सामर्थ निकल रही है। थैंक यू जीसस। और यही नहीं, अब्राहम और उसकी पत्नी और मूसा के बारे में आपको बता रही हूँ। हालेलुया। दाऊद के बारे में बताया। कोई चीज अगर अनॉइंटेड वन की है, कुछ भी है, चाहे उसके कपड़े हैं, चाहे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, फैमिली, कुछ भी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ उसकी अनॉइंटिंग के अंदर आ रहा है। आमेन। अगर कहीं पर भी उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते उसकी कहीं पर भी, तो परमेश्वर एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ध्यान रख रहा है। कहाँ मेरे प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट की है, कहाँ पर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई है, कहाँ पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, कहाँ पर उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कहाँ पर उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। हालेलुया। परमेश्वर छोटी छोटी बात को देखता है। आमीन। छोटी, आपको लगेगा ये तो छोटी बात थी, पर परमेश्वर के सामने ये बहुत बड़ी है कि उसके अनॉइंटेड को, उसके अभिषिक्त को बुरा बोलने की, बुरा सोचा। आमीन। हालेलुया। अगर आपको लग रहा होगा शायद किसी से बात नहीं की, पर अपने मन के अंदर भी अगर सोच लिया, हालेलुया, अगर अपने अंदर भी सोच विचार कर लिया प्रभु के अभिषिक्त के विरोध में, अगर प्लानिंग कर ली, तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारे विचार को जानता है। हालेलुया। तो जो अनॉइंटेड है प्रभु का, अभिषिक्त दास है परमेश्वर का, उसका और उसकी फैमिली, उसकी चीज, कोई भी चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके बारे में सोचना भी मत। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लिखा है, हालेलुया, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्त को छूना भी मत। आमीन। मेरे प्रॉफिट की हानि के बारे में सोचना भी मत। हालेलुया। एक प्रॉफिट है, उसकी एक वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा राजा 13 अध्याय 21 आयत। आमीन। दूसरा राजा 13 अध्याय और उसकी 21, दूसरा राजा 13 अध्याय उसकी 21वें वचन को पढ़े। अलीशा, आमीन, हालेलुया, एलिया, अलीशा के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ काफी दिन से। अलीशा प्रभु का प्रॉफिट है, प्रभु का नबी है, परमेश्वर का मसा किया हुआ है। हालेलुया। एलीशा को भी मसा किया गया था परमेश्वर की ओर से। आमीन। जब वो मर गया, आमीन, एलीशा जब मर गया, जब उसको कब्र में रखा गया, काफी समय हो गए, बीत गए, काफी टाइम बीत गया। हालेलुया। और क्या हुआ? जब आप 17 वचन को पढ़ोगे, 17 वर्ष यहाँ पर लिखा है।
थैंक यू जीसस। 20 आयत को पढ़ो आप। थैंक यू लॉर्ड। तेरह इसका 20 आयत पढ़े। यहाँ पर लिखा है, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। एलीशा मर चुका है, उसको मिट्टी दे चुके हैं, वो कब्र में रखा गया है, गाड़ा गया है। हालेलुया। तो हर साल वहाँ पर लिखा है, प्रति वर्ष जो देश थे वहाँ पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। आमीन। एलीशा पहले का मरा हुआ है, उसकी कब्र पहले की है वहाँ पर उसके बाद अचानक से फिर झगड़ा हुआ, फाइट हुई, एक और डेड बॉडी को लेकर आए और उन्होंने देखा ये कब्र खाली है या कैसे भी हड्डियां हैं उसमें, थोड़ा बहुत जगह होगी उसमें। उन्होंने वो डेड बॉडी को एलीशा की कब्र में डाल दिया। आमीन। यहाँ पर लिखा, वो शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। मरे हुए इंसान को प्रॉफिट की कब्र में, हालेलुया, प्रभु के अनॉइंटेड वन की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। आमीन। हालेलुया। ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है। हालेलुया। प्रॉफिट मर चुका है। आमीन। एलीशा मर चुका है, पर प्रभु की सामर्थ अभी भी उसकी हड्डियों के अंदर है। उसकी डेड बॉडी, मांस, सब कुछ चला गया है, सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। आमीन। कितना समय हो चुका है उसको मरे हुए, सिर्फ उसकी हड्डियां, और अभी भी उसके अंदर पावर है, अभी भी उसके अंदर सामर्थ है, अभी भी अभिषेक उसकी हड्डियों के अंदर है। हालेलुया। तो जिंदा है, तो जो जिंदा है उनके अंदर कितना होगा। हालेलुया। वो मुर्दा, वो डेड बॉडी एलीशा की हड्डियों से छूते ही जिंदा हो गया। हालेलुया। उसी टाइम वो जिंदा हो गया और अपने पांव के बल पर खड़ा हो गया। आमीन। हालेलुया। कितनी पावर, कितनी अनॉइंटिंग, कितना मसा परमेश्वर अपने दास दासियों, अपने लोगों के ऊपर देता है। हालेलुया। वो उसको, उन्होंने ऐसे ही डेड बॉडी को कब्र में डाल दिया और वो जिंदा हो गया। थैंक यू जीसस। कितनी पावर है। हालेलुया। कितनी सामर्थ है परमेश्वर के अनॉइंटेड वन में। हालेलुया। हो रशांदारा भाला शाखो। थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मेरे अनॉइंटेड वन को, मेरे अभिषिक्त को छूना मत, उनकी हानि के बारे में सोचना भी मत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। उसके बारे में सोचना भी मत। यू नो, अगर कोई भी, ये रियलिटी आपको बता रही हूँ, रियलिटी सच बताने जा रही हूँ, मेरी टेस्टमनी समझ लो, या फिर जो भी प्रभु मुझे बताता है। हर टाइम प्रभु मुझे ड्रीम्स के थ्रू बात करते हैं। आप में से कितनों को पता है। हालेलुया। यू नो वेरी वेल। बहुत, आप जितने भी हो, आप सबको पता है, क्योंकि आप बहुत हैं जो मुझे जानते हैं। आमीन। परमेश्वर मुझसे ड्रीम्स के थ्रू बात करते हैं। कई बार मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ, बहुत हैरान होती हूँ परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि कई बार परमेश्वर मुझे वो चीज़ें बताते हैं जो मेरी हानि, जो प्रॉफिट की हानि, मिनिस्ट्री के बारे में, प्रभु के काम के बारे में, कुछ भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे उन्होंने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ अगर उनके मन के अंदर ही शैतान बस चुका है और शैतान उनसे गलत करवाने के बारे में सोच रहा है। आमीन। शैतान ने उनको अपने हाथ के अंदर ले लिया है, तो प्रभु मुझे उसी समय बता देता है, ये इंसान, या तो इसको समझा दो, इसे सावधान अलर्ट कर दो। हालेलुया। और अगर कोई चुगली कर रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वीडियो आमीन। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रही, सच्चाई बता रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे प्रभु ने वीडियो कैमरे लगाए हैं और पूरी वीडियो बनाकर उस पर्सन की मेरे ड्रीम में चला दी है। आमीन। तो मुझे पूरा का पूरा परमेश्वर बता देते हैं कौन कहाँ क्या हानि करने वाला है। सावधान, बी केयरफुल।
और आप में से कितने हैं जिनको पता है, मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर ये गलतियाँ होने वाली हैं, सावधान रहना। जो समझ जाते हैं वो संभल जाते हैं, आमीन। जो नहीं समझते वो नहीं संभलते। हालेलुया। तो मेरे अंदर पावर नहीं है, पर वो प्रभु का अनुग्रह है, आमीन। हालेलुया। प्रभु की कृपा है, प्रभु की ग्रेस है, प्रभु की अनॉइंटिंग है जो प्रभु ने मुझे दी है। करना तो दूर की बात, अगर कोई सोच भी रहा है, उन्हें लग रहा है हम कहीं गुप्त कमरे में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, पर अफसोस है उनके लिए जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। वो मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर जो है वो अपने अनॉइंटेड वन की, अपने प्रॉफिट्स की, अपने नबियों की, जिसको उसने मसा किया है, उनकी हानि नहीं होने देता। हालेलुया। आप भी उनमें से ही हो, आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर भी प्रार्थना की गई है, प्रभु के अनॉइंटेड वन का हाथ आपके ऊपर आया है। अगर कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो नहीं बचेगा। हालेलुया, वो नहीं बचेगा। चाहे आपके विरुद्ध में गुप्त पर प्लानिंग हो रही है, कोई ऐसा सोच रहा है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, कोई भी सोच रहा है, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, इसको मारने की या इसको कैसे भी आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पर ये प्रभु के वचन को याद रखना, आप भी अनॉइंटेड हो। हालेलुया। आप भी प्रभु के मसा किए हुए हो। जो प्रभु के मसा किए हुए को छूने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, प्रभु देख रहा है। प्रभु खुद ही उनसे बदला लेगा। हालेलुया। और सामर्थ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अनॉइंटिंग के बारे में बता रही हूँ। प्रभु के जो अनॉइंटेड है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, उनके साथ भागीदार शामिल मत होना, आमीन। क्योंकि अगर प्रॉफिट गलती कर रहा है, अगर कोई मिस्टेक उससे हो रही है, कुछ भी वो गलत कर रहा है, परमेश्वर है, प्रभु खुद ही उससे हिसाब ले लेंगे, खुद ही उससे पूछ लेंगे हम कौन होते हैं, आमीन। हम कोई भी नहीं है उसको करेक्ट करने वाले। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त है। हालेलुया। प्रभु का मसा है उसके ऊपर। परमेश्वर खुद उसे ठीक कर लेगा, जहां कहीं वो बिगड़ जाएगा प्रभु खुद उसका सुधार कर लेंगे, आमीन। हम क्यों जजमेंट करें, हम क्यों जज करें, हम क्यों न्याय करें? हम न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे नबियों की, मेरे अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्त की हानि के बारे में मत सोचो, उनकी हानि मत करो, आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट की ही नहीं, उसकी किसी भी चीज की, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी कोई भी चीज, फैमिली, कुछ भी, हालेलुया, कोई भी चीज जो उसके साथ जुड़ी हुई है, वो सब प्रभु की अनॉइंटिंग के अंदर है। अगर किसी भी चीज के साथ डिसरिस्पेक्ट होगी तो प्रभु उसका बदला लेगा, आमीन। हालेलुया। एक स्टोरी मुझे बाइबल की याद आ रही है। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में प्रचार कर रहे थे, सुना रहे थे, बहुत सारी भीड़ उनके पीछे थी, और एक वुमेन, एक औरत जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, आमीन। हालेलुया। तो वो भीड़ में से कैसे आई और उसने अपने मन में सोचा, मैं सिर्फ कपड़े को ही छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, आमीन। हालेलुया। उसने जैसे ही कपड़े को छुआ, हालेलुया, ये लूक उसके 7 उसके 39 में लिखा हुआ है, लूक का 7 उसका 39, बाद में पढ़ लेना। तो जैसे ही उसने प्रभु के कपड़े को छुआ, उसी टाइम उसका लहू बहना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग कपड़ों में भी है, हालेलुया। सामर्थ जो है वो कपड़ों में भी आ चुकी है, हालेलुया। प्रभु के प्रॉफिट के, परमेश्वर के जो प्रॉफिट हैं, नबी हैं, आमीन, जो उसके अनॉइंटेड वन है, उनके कपड़ों में भी सामर्थ है, हालेलुया। तो उसी समय, उसी टाइम
उसी समय जब प्रभु को पता चला, उसने बोला किसने मुझे छुआ है। तो चेले बोलने लगे प्रभु के, प्रभु इतनी भीड़ है, भीड़ में से किसी का हाथ लग सकता है। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मेरे कपड़ों में से उसने सामर्थ को, प्रभु के अभिषेक को खींच लिया है, क्योंकि उसने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। हालेलुया, आमेन। जो अनॉइंटेड वन के कपड़े हैं वो भी सामर्थ से भरे हुए हैं, उसके शूज सामर्थ से भरे हुए हैं, उसकी हर एक चीज प्रभु की सामर्थ से भरी हुई है। आमेन। हर एक चीज जो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है, रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग। अभिषेक की रिस्पेक्ट करें। जो अभिषिक्त के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है उन सब चीजों की रिस्पेक्ट करें। हालेलुया, उन सब चीजों की रिस्पेक्ट करें। अगर हम करेंगे रिस्पेक्ट तो प्रभु हमें रिस्पेक्ट देंगे। आमीन, हालेलुया। मुझे अभी एक वाक्य याद आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सेवा के बारे में सोचा भी नहीं था, आमीन, जब मैं अनमैरिड थी, 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1, प्रभु की सामर्थ के बारे में, अनॉइंटिंग। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे अगर बिजली की तार को हाथ लगाएंगे तो कितने झटके निकलते हैं। आसमान में अपने बिजली, जब बारिश होती है, बादल, बिजली, थंडर, आवाज, रोशनी, है ना, तो वो आपने देखा है। कई बार कहते हैं ना, बिजली बहुत कड़क रही है, डर लग रहा है, आवाज कितनी आ रही है। हालेलुया। मैं अपने घर में शादी से पहले की बात बता रही हूँ। मेरे घर में नीचे बैठकर मैं प्रार्थना करती थी। हमेशा हमारे घर में एक अलग से नीचे एक प्रार्थना के लिए एक गद्दा, एक बिस्तर लगाया हुआ था। उस पर बैठकर मैं प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और प्रार्थना करते करते बाद में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई प्रार्थना करते वहीं पर। और मुझे ऐसे प्रभु ने दिखाया, मुझे उसी समय दर्शन दिया। प्रभु ने मेरे हाथ जैसे ऊपर की तरफ किए हुए हैं और मेरे हाथों के अंदर वाइट हाथ आ चुके हैं और उन वाइट हाथों के अंदर से बिजलियां निकल रही हैं। बहुत सारी रोशनी और बिजलियां निकल रही हैं और वो बिजलियां, वो पावर मेरे इन हाथों के अंदर आ रही है। और मेरी जो बाजू, मेरे हाथ थे, वो काफ़ी शेक कर रहे थे, हिल रहे थे। और प्रभु की सामर्थ उस दिन मैंने देखी उस विज़न में। हालेलुया। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसीलिए बता रही हूँ। आमीन। प्रभु जब अपने अभिषिक्त को, अपने लोगों को सामर्थ देता है तो वो किसी बिजली से कम नहीं है। तो अगर वो कोई उसे छुएगा तो झटके उसे बहुत खतरनाक लगेंगे। आमीन। बहुत डेंजर झटके लगेंगे, या जल जाएगा या मर जाएगा। हालेलुया। और अभी कपड़ों की बात बताने लगी हूँ आपको। जो मेरे पास्टर थे, हमेशा वो वेडनेसडे को फास्टिंग करके हमारे घर पर आते थे और काफ़ी ओल्ड थे, बहुत बहुत ओल्ड थे, 70 साल के थे शायद। तो वो हमेशा आते थे और अलग अलग जगह पर वो जाकर प्रचार करते थे और बहुत वचन सुनाते थे लोगों को और प्रभु का काम करते थे। और कई बार थक जाते थे, अपना बैग लेकर आते थे कपड़ों से जो वो पहन चुके थे, जो गंदे कपड़े उनके होते थे, बैग और उनके शूज। आकर वो उसी गद्दे पर बैठकर प्रार्थना करते थे, रेस्ट करते थे, आराम करते थे। और मैं उस टाइम मुझे नहीं पता था, बस मुझे अच्छा लगता था उनके कपड़े वॉश करना। मैं उनके कपड़े वॉश करती थी और उनकी सैंडल, उनके जूते बहुत अच्छे से साफ, जो उनका बैग होता था जिसके अंदर वो बाइबल रखते थे, वो बाइबल बैग उनका साफ करती थी। ये टेस्टिमनी बता रही हूँ मैं अपनी, सच में। तो मुझे उस समय पता नहीं था मैं भी कभी सेवा करूँगी। मैं स्कूल पढ़ती थी उस टाइम, स्कूल जाती थी, 10th + 2 में शायद होंगी मैं। आमीन। मुझे नहीं पता था वो करके उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट कर रही हूँ और कहीं ना कहीं वो ही अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ रहा है। प्रभु मुझे देख रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं तो सिंपल उनके कपड़े वॉश कर रही थी। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं था मुझे अनॉइंटिंग चाहिए।
बस मुझे अच्छा लग रहा था। मैं उनके कपड़े धोकर, उन्हें अच्छे से, वाइट कपड़े होते थे उनके, धोकर, वॉश करके, उन्हें प्रेस करके, हालेलुया, उन्हें प्रेस करके अच्छे से जब वो जाते थे, उन्हें उनका बैग पकड़ाना, उनके शूज साफ करने, उनकी चप्पल को साफ करना, हालेलुया, और उनके बाइबल बैग को साफ करना। कई बार बाइबल बैग कहीं अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं, डस्ट वगैरह सब बाहर पड़ा होता था, उसको साफ करना अच्छे से। तो वो अनॉइंटिंग, वो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी, राइट, हालेलुया। चाहे वो उनका बैग था, चाहे वो उनके कपड़े थे, चाहे शूज थे, वो उनके साथ जुड़े हुए थे, हालेलुया। तो सिर्फ उतना ही करके आज प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आया, आमीन। तो हमें अनॉइंटिंग जो है, प्रभु का मसा जो है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। पर्सन चाहे पसंद है आपको या नहीं है, आमीन, तब भी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। दाऊद, शाऊल, इसकी स्टोरी भी याद रखना। शाऊल उसकी हानि करने पर था, उसका अंत जो था वो बहुत बुरा हुआ, हालेलुया। शाऊल का अंत बहुत बुरा हुआ, पर दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, आमीन। इसीलिए वो राजा बना रहा और उसकी पीढ़ियां, आमीन, उसकी पीढ़ियां राजा राजा राजा, हर कोई उसकी पीढ़ी में से राजा बना, आमीन। परमेश्वर अपने अनॉइंटेड वन को देख रहा है। लास्ट हम प्रभु के वचन को इसको पढ़ेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, भजन संहिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसका 105 अध्याय, उसकी 15 आयत। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, आमीन। मत छुओ मतलब सिंपल ऐसे छूना ये मतलब नहीं है। अपनी सोच से भी उनको, गलत सोच से भी मत छुओ, मतलब उनको हानि पहुंचाने की कोशिश भी मत करो। अपने शब्दों के द्वारा, सोच के द्वारा, एक्शंस के द्वारा नबियों की, प्रभु के अनॉइंटेड वन की हानि के बारे में सोचना भी मत, और ना उनकी हानि करो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, रिस्पेक्ट, इज्जत करनी है अनॉइंटेड वन की और उसकी हर एक चीज़ की, आमीन। जब करोगे तब परमेश्वर शायद मेरी तरह पता नहीं कहाँ आपको ले जाएगा, आमीन, या मेरे से भी आगे ले जाएगा, आमीन, हालेलुया। जहाँ प्रभु आपको ले जाना चाहे वहाँ ले जाएगा। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो भी मैं वचन आपको सिखा रही हूँ इन्हें भूलना मत, आमीन। दाऊद की तरह, दाऊद बोलता है, परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में जमा कर लिया है, रख लिया है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं, आमीन। तो वचन को अपने अंदर रखो, अपने दिल के अंदर रखो वचन को, तब हम पाप नहीं कर सकते, आमीन। अगर इस वचन का नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं हम उस पाप में शामिल हो सकते थे, हालेलुया। जहाँ पर दो लोग बैठकर प्रॉफिट की चुगली कर रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं गलत, या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी चीज़ों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर हमें वचन नहीं पता तो हम भी उनके साथ शामिल हो सकते थे। पर अब प्रभु का वचन हमें पता चल चुका है, इसीलिए अब हम पाप नहीं करेंगे, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, आमीन। जो अभिषेक है उसको इज्जत देना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, प्रभु आपके बेटे बेटियां जिन्होंने वचन को सुना है, प्रभु ये आपके अभिषेक की प्रभु रिस्पेक्ट करना सीखे, और प्रभु आपका अभिषेक इनके ऊपर है प्रभु जो लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे प्रभु, इनके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे प्रभु, आप प्रभु उन्हें ब्लेस करोगे। और प्रभु जो आपके मसा किए हुए को छूता है, जो बुरा सोचता है, उसकी हानि करने के बारे में आप उससे बदला लेते हो परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें सिखा रहा है और आज़ाद कर रहा है प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल
एक और नए टॉपिक के साथ जो भी प्रभु ने मुझे सिखाया हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।